दिल्ली में फूटे कोरोना बम से अब वो प्रदेश भी नहीं बचा जो अभी तक इस कोरोना रूपी डांग से बचा हुआ था। यहाँ हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड को लेकर ये एक अच्छी खबर थी कि यहाँ अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया था, लेकिन जमात की एक महिला के वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा भी क्या हुआ, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली की निजामुद्दीन कॉलोनी स्थित तबलीगी जमात के मरकज को देश में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। रविवार को तलाशी के दौरान करीब 1500 से ज्यादा देशी विदेशी लोगों को यहाँ से निकाले जाने के बाद अब भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। मरकज से गए लोगों में से अब तक 121 के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ से निकले लोग देश के 14 राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके कारण देश में 10,000 से अधिक लोगों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। युद्ध स्तर पर इन्हें ढूंढने का अभियान छेड़ा हुआ है। सबसे अधिक लोग तमिलनाडु में बताए जा रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी संख्या 64 बताई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश मूल 17 लोग वे हैं जो कहीं और के रह रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया था। महामारी की इतनी बड़ी खेप देखते हुए निश्चित तौर पर मान लिया गया है कि देश कोरोना की स्टेज 3 की ओर निकल चुका है। मार्च के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य राजनेताओं और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सतर्कता बरतने के लिए कहने के बावजूद 12 से 15 मार्च के बीच तबलीगी समाज के मरकज में करीब 10,000 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय से जुड़े देशी विदेशी लोगों का आना जाना लगा रहा है। मरकज से निकाले गए 1830 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 281 विदेशी भी शामिल है जो टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आए हुए थे। एक और मरकज से जुड़े लोग अपनी सफाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इसे सुनियोजित तरीके से उठाया गया कदम मान रही है। निकाले जा रहे लोगों की कुछ हरकतें इस और संकेत भी दे रही है, जैसा कि मना करने के बाद भी उनका जगह जगह थूकना। उनके इस कृत्य से वायरस फैल सकता है। मरकज से निकाले गए लोगों में से अब तक 121 की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। 441 लोग अस्पतालों में भर्ती है, जिनमें से 417 को बिना जांच कराए कोरोना पेशेंट मानकर इलाज शुरू कर दिया है। 1800 से अधिक लोग क्वारंटाइन हैं। यहाँ से लौटे 6 की मौत तेलंगाना में, 1 जम्मू कश्मीर में और 1 तमिलनाडु के व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो चुकी है। सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मरकज से निकले 2000 से अधिक विदेशी भी इधर उधर देश भर में घूम रहे हैं। इन सभी को संक्रमित माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इन सबको ढूंढकर देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। शेष सभी को भी युद्ध स्तर पर ढूंढने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मरकज के कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इनमें सबसे अधिक 77 तमिलनाडु के हैं, जबकि 64 राजस्थान से है। 17 राजस्थानी मूल से जुड़े लोग भी हैं, जो कई और बस गए हैं। उन्हें दिल्ली में ही निगरानी में रखा गया है। इन सभी की पहचान हो चुकी है। राजस्थान के इन जिलों में हैं सबसे अधिक लोग। श्री गंगानगर 20, भरतपुर 16, बाड़मेर 12, हनुमानगढ़ 6, उदयपुर 5, टोंक 4, अजमेर 1, सीकर से भी कुछ लोग होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु से 1500, आंध्र प्रदेश से 463, असम से 299, कर्नाटक से 45, महाराष्ट्र से 109, अंडमान निकोबार से 10, झारखंड से 34, उत्तर प्रदेश से 157, बिहार से 86, मध्य प्रदेश से 82 लोगों के मरकज के कार्यक्रम में जाने की बात सामने आई है। वहीं तमिलनाडु से 501, असम से 216, यूपी से 186, महाराष्ट्र से 109, मध्य प्रदेश के 107, बंगाल के 73, हैदराबाद के 22, हिमाचल और केरल के 15-15, झारखंड के 46 और पंजाब के 9 लोग मरकज में उपस्थित थे। 281 विदेशी भी यहाँ मिले। इनके अलावा मरकज से जुड़े एक विदेशी महिला रांची पहुंची थी, वो भी संक्रमित मिली। ये झारखंड में मिला कोरोना का पहला केस है। सोमवार को यहाँ की एक मस्जिद से 24 लोगों को निकाल क्वारंटाइन किया गया था, जिनमें 18 विदेशी थे। असम में भी 52 साल का एक शख्स संक्रमित मिला जो मरकज से लौटा था। तमिलनाडु में 57 नए पॉजिटिव केस मिले, जिनमें से 50 यहीं से लौटे थे। मरकज में कोरोना के इतने केस सामने आने के बाद दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ से जुड़े लोग देश भर में फैले हुए हैं और माना जा रहा है कि सभी संक्रमित हो सकते हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने सख्ती से एक्शन में आते हुए मरकज के मौलाना साद और तबलीगी जमात से जुड़े कई नामजद लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इन सभी पर साजिश रचने, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहाँ से निकलकर विदेशी नागरिकों में से 157 ने दिल्ली की 16 मस्जिद में शरण ली थी। अब प्रशासन और सरकार उन मस्जिदों की पहचान कर रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ऐसे 16 मस्जिदों की लिस्ट जारी की है। पता चला है कि दिल्ली के जाकिर नगर वेस्ट की एक मस्जिद में
50 विदेशी आकर ठहरे हुए थे। 22 मार्च की रात से इनमें से 41 लापता है। उनके स्वदेश लौटने की तो कोई संभावना है नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे देश के कई हिस्सों में जा सकते हैं। इनको भी पॉजिटिव माना जा रहा है। देश में कोरोना की इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद दिल्ली सहित देश भर में दहशत का माहौल है। महामारी की बड़ी जमात सामने आने पर माना जा रहा है कि देश कोरोना की स्टेज 3 की ओर अग्रसर हो चुका है। इसके बाद देश में कोरोना के 16 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां हालत सबसे अधिक खराब है। इनमें भिलवाड़ा और जयपुर भी शामिल है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।